राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। आज की रीडिंग स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे चूज योर पाइल, यानी आप अपना पाइल चूज करेंगे एंड क्या मैसेजेस आपके लिए है, राइट, एज पर द पाइल यू चूज। सो ये देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। सो ये एक पिकॉक फेदर यानी एक मोर पंख है। ये है इमेज 1। अगर आप इस इमेज से अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप इस है ना पंख से, इस मोर के पंख से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये है आपका पाइल 1, राइट। एंड पाइल 2, एंड पाइल 2 वी हैव दिस टर्टल। अगर आप इस टर्टल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट, सो आपका है पाइल 2। ये इंट्यूटिवली बेस्ड है। This is pile 1 and this is pile 2. So hopefully आपने अपना पाइल चूज कर लिया है, राइट। सो अब आते हैं पाइल नंबर 1 टेकन आउट। सो जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, जिन्होंने ये पिकॉक फेदर चूज किया है, उनका पाइल है दिस वन। एंड जिन्होंने दिस टर्टल, दिस लिटिल टर्टल, है ना, दोज हु हैव चूजन दिस, जिन्होंने ये टर्टल चूज किया है, क्रिस्टल टर्टल, उनके लिए पाइल 2। सो आते हैं अब पाइल नंबर 1 में साइड, राइट। पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करें। एंड यहाँ पर है हमारे इक्वल विजन, राइट। यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया ना कि आपकी यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ना एनर्जीज की, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपके लिए गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ, एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ है नमः, राइट। तो यहाँ पे ये मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई ना कि आप अपनी लाइफ में एक गोल आपने निर्धारित कर लिया है और उसकी तरफ ना आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बट सोच समझ नहीं रहे, बिना सोचे समझे आप डिसीजंस ले रहे हैं। मतलब बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, और आपको क्लियर नहीं होगा क्या करना है। और एक दिन आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत एफर्ट्स पुट करेंगे एज अ मोटिवेशन की तरह, है ना, और अगले दिन फिर आपको पता ही नहीं होगा क्या करना है, क्योंकि गोल सेट है बट क्या करना है प्लानिंग नहीं है। सो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर आप अपने गोल को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, राइट। एंड ये भी बात है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्शंस जो ले रहे हैं या वर्ड्स जो बोल रहे हैं बहुत इम्पल्सिवली, बस करना है तो अभी करना है बस, और कुछ नहीं, है ना। तो वही उस चीज़ों से आपको बचना है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप प्लानिंग नहीं रहता ना, तो कभी ना कहीं वो डिसिप्लिन, वो सिस्टमैटिक चीज़ नहीं होती है। तो या तो आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं आज तो मेरे से कुछ, या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो सिचुएशन मतलब कहते हैं ना स्टेबल नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए कि इम्पल्सिव एक्शंस बिल्कुल भी ना ले, है ना। थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, दूसरों की बातें भी सुनिए, और ज़िद्दीपना कहीं ना कहीं हो रहा है आपके अंदर, या थोड़ा थोड़ा स्टबर्ननेस आ रहा है, ज़िद्दीपन हो रहा है, या आप दूसरों की बात नहीं सुनना पसंद कर रहे, तो थोड़ा सा उनकी भी बात सुन लीजिए, करिए आप अपने मन की, बट थोड़ा सा उनकी बात सुन लीजिए, शायद उनकी बात आपके लिए काम, है ना, आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आए, तो थोड़ा उनका भी सुन लीजिए। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, राइट। क्लैरिटी और फोकस सही है, बस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ यहाँ पे एनर्जीज ये बता रहे हैं कि क्लैरिटी है, फोकस है, सब कुछ ठीक है, बस एक बार स्ट्रैटेजी पता चल जाए ना कि हाँ मुझे इस गोल को इस तरीके से अचीव करना है, सो देन यू आर रेडी टू, राइट। ख्याल रखिए, यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले लिए मेंटली तौर पे, बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज ऑल द बर्डन्स, ऑल द स्ट्रेस विच यू आर टेकिंग इन योर शोल्डर्स, प्लीज़ रिलीज इट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले, ये सब कुछ है ना अकेले हैंडल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा काम को, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और आपका स्ट्रेस अगर लेवल कम नहीं होगा तो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें।
इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है और सब कुछ का हैंडल करना खुद अकेले नहीं है। आप एक इंसान हैं, ठीक है? तो इस उसके हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए। ये आपकी हेल्थ इश्यूज़ को बहुत मतलब कहते हैं ना, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, हेल्थ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। या तो ज़्यादा आप ओवरवर्क कर रहे हैं या आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, मेंटली तौर पे भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच के या पास्ट के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या बहुत ओवर, है ना, मतलब हो रहा है इमोशनल, तो ये चीज़ सही नहीं है। रोना अच्छी बात है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, उससे आपकी जो भी एनर्जीज़ है वो क्लेंज आउट हो जाती है। बट अगर आप उस चीज़ को एज अ रिपीटिशन बना देंगे ना, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी। इसलिए ओवर इमोशनल नहीं होना है, ओवर बर्डन नहीं होना, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। थोड़ा सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस दें, थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, है ना। और सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करें। 10 जगह पर अगर आप अपना ध्यान, अपना समय, अपनी एनर्जीज लगा देंगे तो कहीं से भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले खुद को तैयार करिए, फिर एक एक करके कार्य को करना स्टार्ट करिए। अगर एक साथ 10 कार्य को करना स्टार्ट करेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, सब उथल पुथल हो जाएगा और आप भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप भी थक जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, डेफिनेटली, है ना। रिस्क टेकिंग लेना अच्छा है, सब कुछ है, बट वो जो डिज़ायर है, जो आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जीज है वर्क को करने के लिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही। मतलब सब कुछ है यहाँ पर, एक्शन में नहीं है। सो थोड़ा सा एक्शंस लेना स्टार्ट करें, राइट। एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ पर कहते हैं ना, पूरा माइंड सेट क्लियर। बस प्लानिंग बनाइए और डेफिनेटली दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। कुछ तो कर रही है बट कुछ भी कर रही है, प्लानिंग नहीं। और कुछ है कि सब कुछ यहाँ पर रेडी है, बस यहाँ रेडी नहीं है। माइंड में पूरा रेडी है कि हाँ ये करना एकदम बेस्ट परफेक्ट है, बट उसको पेपर में लिख कर नहीं क्लियर हो पा रहा है, वो रियल एक्शन में नहीं हो। सेम वही बात है कि पैशनेट एनर्जीज होना बहुत अच्छी बात है ना, कि बस सब करना है तो करना है, तो वो बहुत अच्छी बात है, करिए। बट वो एक दिन करना है और फिर, है ना, बाद में फिर रिग्रेट करना है, या फिर मतलब उतनी एनर्जीज के साथ नहीं हो पा रहा, तो वो आप ही को रिग्रेट होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, राइट। डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। आप अपनी पास्ट की एनर्जीज, जो भी मतलब पास्ट की आपकी तकलीफ है, रिग्रेट है, उस सारी चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस, यहाँ पे यही एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है कि आप वो सारी चीज़ों से मूव ऑन। और जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस आई ना कि पास्ट की चीज़ों में आप अटके हुए हैं ना, तो पास्ट से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करिए और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को तभी आप वेलकम कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी आपके, है ना, ओवर बर्डेंड, आप ऑलरेडी अगर आप सिचुएशन रहेंगे, अगर आप स्पेस बनाएंगे ही नहीं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू मेमोरीज़ के लिए, न्यू चीज़ों के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लटर्ड बन रहा हुआ है। जो उस क्लटर्ड को क्लींस आउट करिए, जो चीज़ सही नहीं है उसको दिमाग से निकाल कर फेंकिए, है ना। अब पास्ट के दुखों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, इस बात का ख्याल रखिए, राइट। फाइनेंशियली या इमोशनली आपको लोगों की सपोर्ट करना होगा, ये यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। बिकॉज वॉट यू गिव दैट यू गेट। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा स्थिर और परेशान हो गया है, वो इसीलिए हो गया क्योंकि आप जो करते आ रहे थे, है ना, या जो भी आपको पैशनेट एनर्जीज थी, या जो आप खुद से कनेक्ट होते थे इमोशनली तौर पे, किसी की मदद करते थे, या, है ना, जो भी चीज़ें आप करते थे, किसी और की मदद या अपनी, है ना, खुद का ध्यान रखना, या फिर इमोशनली तौर पे या फाइनेंशियली तौर पे जो आप डोनेशन और वो जो छोटी मोटी चीज़ें करते थे, आपके लिए वो बहुत छोटी चीज़ है। चाहे चिड़ियों को दाना देना, है ना, या फिर पेड़ों को पानी देना, ये बहुत छोटी चीज़ है। बेगर्स की हेल्प करना, पुअर को, है ना, फूड एंड ऑल, तो ये आपको लगता होगा कि बहुत छोटी चीज़ है, बट ये बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करती है आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ को भूलिए मत, इस चीज़ को ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली और फाइनेंशियली तीनों ही तौर पे आपको सुख ही प्रदान करता है। तो इस चीज़ का ज़रूर महत्व दीजिए। ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है या ख़त्म होने जा रहा है, कम ही हो रहा है, तो इस चीज़ को दोबारा फिर से स्टार्ट करिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। वो जो दान पुण्य आप जहाँ भी जाकर करते थे, उसको शायद बहुत लंबे टाइम से आप नहीं गए होंगे, तो ये आपके लिए एक मैसेज है, एक रिमाइंडर है कि जाइए।
ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। कैसी लगी आपको रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट पाइल है पाइल नंबर 2, राइट। अब आते हैं पाइल 2 की तरफ। अगर आपने चूज किया है दिस लिटिल टर्टल, सो दिस इज योर पाइल 2। द एम्प्रेस, द चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल 2 जिन्होंने द टर्टल चूज किया है। आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी की, माता रानी की, आप जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनकी कृपा हर पल आपके साथ है और आपके ज्ञान का विकास होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज इन्हांस होगा एंड कहीं ना कहीं आपको वो स्पिरिचुअल विजडम है। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है और सही और गलत में ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से पहचान कर लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो धन, दौलत, खुशियाँ, सक्सेस, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें ना वो सारी चीज़ें संभव है, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बस आपको अपने कार्य पर ध्यान देना है और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको पाइल 2 को जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो है आपका अनस्टेबल माइंड। बहुत बार परेशान हो जाता है आपका माइंड, है ना। प्रॉब्लम्स है भी नहीं और आप अपने माइंड पे कहते ना सोचते कि मेरे से हो नहीं पाएगा, या इमोशनली तौर पे आप बहुत खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, जो बिल्कुल भी आप बंधे हुए नहीं हैं। ये इमोशनली जो आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या जो लिमिटेड अपनी पोटेंशियल को किए हुए कि क्या मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो ये चीज़ बहुत ही, है ना, खुद पर डाउट करना बंद करिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हैं, ये आपसे स्वयं परमात्मा करवा रहे हैं। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए। डेफिनेटली मास्टर ऑफ मिस्टिक्स का कार्ड भी यही बता रहे कि जिस प्रकार, है ना, लुक एट दिस, राइट। यहाँ पे वही है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण का, है ना, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स, जिस प्रकार कृष्ण, है ना, जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और अर्जुन को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, वो विजेता, है ना, ऑप्युलेंस, वो खुशी, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, वो सारी चीजें जो अर्जुन को मिली, है ना, द सुप्रीम आर्कर, ये सारी चीजें संभव था उस परमात्मा की देन से। तो वही बात है कि आप भी माता रानी के जिन भी रूप की आराधना करते ना, यहाँ शिव शक्ति दोनों की गाय है ना। आप शिव जी की आराधना करते और आप माता रानी के जिन भी रूप की आराधना करते ना, उनकी कृपा, उनका प्यार हर पल आपके साथ है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे अर्जुन विजय होता है ना, वैसे आपकी भी विजय है। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बस खुद को परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। और मन में और दिमाग में जो बाधाएं हैं, जो कहते हैं ना, जो है नहीं रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स, बट जो आप क्रिएट किए हुए, राइट, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है खुद को। मन बहुत आपका बार बार बहुत चंचल हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा चंचल हो जा रहा है। जिससे आपके कार्य को, है ना, जिसमें आपके कार्य को, आपके एक्शंस को बहुत हेवीली अफेक्ट कर रहा है। इस चीज़ का ख्याल रखिए। एंड मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी। आप चांदी पहन सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो मून प्लैनेट है वो स्टेबल रहे। साथ ही साथ आपका और आपकी मदर का रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। वाटर वेस्टेज को अवॉइड करें। ये चीज़, कुछ बातों का आप ख्याल रखिए क्योंकि यहाँ ज़रूरी यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि एक पल तो आप बहुत एनर्जेटिक के साथ धन की और कि अब बस पूरी एनर्जी है, नाउ आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड दिस, और दूसरे पल पे, है ना, नहीं, ज़ीरो। तो ये सिचुएशन सही नहीं रहेगी। तो यही है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही है। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। यहाँ जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है कि आपकी ज़रूर शनि की महादशा चल रही है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बाधाएं या प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है, या सिचुएशंस आपके फेवरेबल में नहीं हो रहे हैं। तो मतलब एक बार बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज आपको सहना पड़ रहा है या समझना पड़ रहा है। तो कुछ क्लैरिटीज़ की ज़रूरत है। या तो आपकी शनि की 7.5 ही चल रही होगी, शनि की महादशा या शनि की दशा। तो यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, ये डेफिनेटली आपकी एज पर एस्ट्रोलॉजी ही चेक किया जाएगा। एंड क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ रेमेडीज़ है, कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, ये सारी चीज़ें इन डिटेल आपको बताई जाएगी। ये थी। आप कैसी लगी आपको रीडिंग पाइल नंबर 2, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।